हेलो एवरीवन। कल हमने लिगेंड द्वारा कितनी उसकी हेप्टेसिटी होती है उसको पढ़ा था। आज हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पढ़ेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन का रूल का मतलब होता है, इसमें 4 होते हैं। पहला आपका मेन ग्रुप में क्या होता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। 8 इलेक्ट्रॉन रूल मतलब क्या होते हैं, उसके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे आपका लेड P3, तो यहाँ लेड में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। और यहाँ पर ईटी और ईटी और ईटी, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसे मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस सेल में कंप्लीट करता है। तो उसे क्या बोलेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अंतर्गत मेन ग्रुप एलिमेंट होते हुए 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जो आपका ट्रांजिशन मेटल होता है वो उसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है। सिज्विक के अनुसार ये ईएन नंबर है ना, ईएन नंबर को फॉलो करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट किया जाता है मेटल के द्वारा, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है लिगेंड के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर ये ना, जैसे आपका 36 क्रिप्टॉन, 54 जीनॉन, 86 रेडॉन, इनके ऊपर फॉलो किया जाता है। अब ना ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में 10, एस ऑर्बिटल में 2 और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल हम लोग जानते हैं, एग्जांपल VCO6 ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, वेनेडियम होता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि जो CO होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 6 है, तो 6 दूनी 12 हो जाके टोटल कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, अब वेनेडियम है CO6-, तो यहाँ पर वेनेडियम होता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कार्बोनिल होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 6 दूनी 12 और -1 रहता है, तो उसका चार्ज +1 होता है। कितना होगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। तो इन दोनों में स्टेबल कौन है, तो ये 17 है और ये 18 है। तो स्टेबल ज़्यादा आपका ये वाला रहेगा, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज CO5 है। तो मैग्नीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 5 दूनी 10 है, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जो CO4 होता है, जो CO होता है ना, ब्रिजिंग में क्रोमियम, आयरन और निकिल के साथ, ठीक है, क्रोमियम, निकिल और आयरन के साथ 5 4 10 6 5 4 10 और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, उसके साथ मेटल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 5 4 होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फील्ड होते हैं। ठीक है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे, उसमें क्या होता है, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मेटल बॉन्ड होता है, जो लिगेंड होता है टर्मिनल भी हो सकता है, और ब्रिजिंग भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ 2 टाइप से इलेक्ट्रॉन काउंट करने के 2 मेथड हैं। ठीक है। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक मेथड, दूसरा है न्यूट्रल, लिगेंड और कोवैलेंट मेथड। ठीक है। दोनों ही मेथड होता है, सेम रिजल्ट देता है, बस डिफरेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को काउंट करने में होता है, मेटल और लिगेंड के। ठीक है। दोनों मेथड को आपको मिक्स नहीं करना है। ठीक है। जो न्यूट्रल एटम मेथड होता है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ टाइम ना ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन काउंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा। जो ऑक्सीडेशन मेथड होता है, ये उन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की होता है। ठीक है।
लेकिन दोनों मेथड को हम लोग को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है लिगेंड के द्वारा, मेटल के द्वारा। जैसे CO PpCH3 के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। और न्यूट्रल एटम मेथड में होता है लो वैलेंट ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हाई वैलेंट एटम के लिए क्या किया जाता है, न्यूट्रल मेटल एटम भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट नॉर्मल एलिगेंट इधर है और न्यूट्रल एटम मेथड से इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा। जैसे आपका कार्बोनिल होता है न्यूट्रल एटम मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जबकि थायोकार्बोनिल होता है वो भी दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और M और PR3 भी कितना देगा, दो दो इलेक्ट्रॉन देगा। नेक्स्ट है आपका एमाइड। एमाइड होता है वो भी दो इलेक्ट्रॉन देता है न्यूट्रल, ये यहाँ पर न्यूट्रल एटम मेथड और ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, ठीक है। यहाँ पर भी ये दो इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन। अमाइड होता है Nr2, ये वाला इधर 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, ठीक है, NH2। लेकिन हम जब उसका ऑक्सीडेशन मेथड निकालते हैं तो यहाँ पर इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, इसका ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसको दे दिया न्यूट्रल एटम मेथड। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर चार्ज को भी हम कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, 1 2 3 होती ना, तो 2 हाइड्रोजन लगा है, 2 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल एटम मेथड में इसको डोनेट करेगा। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 2 इसको काउंट करते हैं, ठीक। नाइट्रोसिल एक तो ये आपका दो होते हैं, एक तो बेंट होता है, बेंट में ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है न्यूट्रल एटम में, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और नाइट्रोसिल लीनियर होता है, लीनियर में ये 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं न्यूट्रल एटम मेथड में और ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। जबकि हैलोजन होता है जब मेटल के साथ अटैच्ड होता है तो न्यूट्रल में 1 देता है और ऑक्सीडेशन में 2 देता है, क्योंकि हम लोग ये होगा ये होते हैं तो आपका ये क्या करता है, एक चार्ज को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक एक कितना हो गया, 2 हो गए। और हाइड्रोजन होता है मेटल के साथ हाइड्रोजन रहता है न्यूट्रल एटम में 1। आप लोग को जो न्यूट्रल मेटल एटम का भी या इलेक्ट्रॉन को याद रखोगे तभी 80 इलेक्ट्रॉन युग सॉल्व हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके लिए जानना भी जरूरी है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक इसका और एक चार्ज का, तो 2 होता है। यहाँ पर चार्ज को भी कंसिडर किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। एल्काइल में मेटल और एल्काइल यहाँ पर 1 रहता है, फिर 2, यही चार्ज का कितना हो गया, 2 हो गया। एराइल में कितना होगा, 1, फिर इसका चार्ज का फिर 2। जहाँ पर चार्ज आता है वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। कार्बोनिल में फिर 1 होता है, फिर 1 चार्ज आ जाता है तो यहाँ पर 2 हो गया। एल्कोऑक्साइड में क्या होता है, 1 रहता है तो यहाँ पर भी चार्ज आएगा तो 2 हो गया। अब नेक्स्ट है आपका फास्फाइड। फास्फाइड में भी कितना होता है, 1 होता है और यहाँ पर चार्ज आएगा तो 2। थायोलेट में भी क्या होता है, 1 होता है तो चार्ज आएगा तो 2। और ट्राईसाइनाइड में कितना होते हैं, यहाँ पर दोनों ही 2 2 देते हैं, ठीक है। डाईहाइड्रोजन में यहाँ 2, यहाँ पर 2। ये न्यूट्रल एटम मेथड है और ऑक्सीडेशन मेथड है। डाईनाइट्रोजन में यहाँ पे 2, यहाँ भी 2। एल्किल में 2 2 देते हैं। डाई एल्किन में यहाँ 2, यहाँ भी 2। कार्बिन में यहाँ 2 और यहाँ पर 2 चार्ज आते हैं तो 4 देते हैं। कार्बाइन में 3 होते हैं, यहाँ तो 3 चार्ज आते हैं तो 6 देते हैं। एलाइल में यहाँ पर 1 देते हैं और यहाँ पर 2 देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। और मैं N3 एलाइल में यहाँ 3 देते हैं, यहाँ पर एक चार्ज आता है तो ये 4 हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ईटा 1। ये क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनिल। साइक्लोपेंटाडाइनिल यहाँ पर एक चार्ज होता है, एक ही मेटल से जोड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। और लेकिन यहाँ पर चार्ज को भी कंसीडर देते हैं। न्यूट्रल एटम में चार्ज को कंसीडर नहीं करते, ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 था तो चार्ज को कंसीडर करेंगे तो 2 होगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन चार्ज कंसीडर करने पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो चार्ज कंसीडर करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब नीटा 4 133 ब्यूटाडाइन में चारों इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना। तो ये आपका न्यूट्रल में भी वही देगा और ऑक्सीडेशन में भी वही देता है।
और नीटा 6 बेंजीन में क्या होता है, 6 को 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देते, तो न्यूट्रल एटम में भी वही होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 6 ही होगा। N3 ठीक है। नीटा 6 7 S7 में N3 में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में एक चार्ज आता है, तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 4 हो जाते हैं। और नीटा 2 सॉरी यहाँ पर नीटा 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो जाते हैं, यहाँ पर भी 4 हो जाते हैं। नीटा 6 में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6। नीटा 7 में यहाँ पे से ये ऑक्सीडेशन न्यूट्रल मेथड वाला है और ये वाला ऑक्सीडेशन मेथड वाला है। अब नीटा 8 में क्या होगा, नीटा 8 में नीटा 6 का 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर -2 चार्ज होता है साइक्लोऑक्टेट्राइन में, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 है तो फिर 2 काट करेंगे, 6 हो गए, 3 हो गया नीटा 3 में, लेकिन यहाँ पर एक का निकल जाते, तो यहाँ पर 1 हो जाते। अब ब्रिजिंग रेट, जैसे कार्बन लेना है ना, मेटल 2 ब्रिज के बीच में लगा है, तो न्यूट्रल एटम में भी 2 देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 2। हेलोजन होता है ब्रिजिंग में लगे रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक 3 होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, ये पहले 1 देते हैं न्यूट्रल में, ऑक्सीडेशन में 2 देते हैं। एल्काइल होता है न्यूट्रल में 2 देते हैं, ऑक्सीडेशन में 2। एल्काइन होता है न्यूट्रल में 4 और ऑक्सीडेशन में भी 4। एमाइड होते हैं न्यूट्रल में 3, ऑक्सीडेशन में 4। फास्फाइड होते हैं न्यूट्रल में 3 और ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल बॉन्ड। मेटल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना, अगर मेटल में सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं मेनली किस, ठीक है। ये तो 80 इलेक्ट्रॉन रूल खेलता है। अब नेक्स्ट आता है 16 इलेक्ट्रॉन रूल। 16 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, ये D8 सिस्टम वाले में पाए जाते हैं, 9th ग्रुप और 10th ग्रुप वाले, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं 9th और 10th ग्रुप में पाए जाते हैं। और D8 सिस्टम वाले हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे आपका RH Cl CO PPS3 2। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो रोडियम का कितना होता है, 9 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि फास्फिन होता है 2 देता है, लेकिन 2 दूनी 4 हो गए, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वैसे इरिडियम क्लोरीन CO PPS3 2, ठीक है, तो ये भी 9 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन देंगे। प्लेटिनियम होता है, ये प्लेटिनियम Cl3C2H4 जिसे सॉल्ट माइनस, तो ये 10 प्लेटिनियम का 10, क्लोरीन का 3, और एथिलीन होता है कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक है ये, तो 3 हो जाएंगे, टोटल 60 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब रोडियम फर्स्ट ऑक्सीकरण स्टेट, इरिडियम फर्स्ट ऑक्सीकरण स्टेट, लेड सेकेंड ऑक्सीकरण स्टेट और प्लेटिनियम सेकेंड ऑक्सीकरण स्टेट दर्शाता है 16 इलेक्ट्रॉन रूल में। अब नेक्स्ट है एक्सेप्शनल टू 18 और 16 इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेप्शनल है ना, यहाँ आपके CSR नेट में एक्सेप्शनल कैसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर टेंटेलम है, ठीक है, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ भी टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ भी टर्सरी ब्यूटाइल है, ये ए है टेंटेलम, ठीक है, और ये एथिलीन, और ये वाला कंपाउंड, ये सब कंपाउंड, ये सब क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ये सारे हैं ना क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, या नहीं 16 इलेक्ट्रॉन रूल को, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल। अब 16 इलेक्ट्रॉन जिनका भी आता है वो ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। जैसे आपका VCO6 है Na+ है, ये आपका क्या हो जाता है, ये 17 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, Na+ में हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिन कॉम्प्लेक्स में ना 90 इलेक्ट्रॉन युक्त
20 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। जैसे COCpU2 एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे HMnCO5 है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज का 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल 2 देता है, तो 2 पंचे 10, तो कितना हो गया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नीटा 5 C5 H5 और ये आयरन है। ठीक है, आयरन का कितना होता है 8, और नीटा 5 कितने 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 5 दूनी 10, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। नीटा 5 C5H3 आयरन CO2 Cl। अब इसका करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका 8 होता है, और ये 2 दूनी 4 होंगे, और एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बराबर होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका CH3MnCO5। CH3 देखो, ये ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो 1 2 3 तीनों से तो जुड़ा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये कितना डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो CH3 का 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज का वैलेंस में 10 होता है, कार्बन का 2 2 पंचे 10, मतलब मैग्नीज का 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 2 पंचे 10, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस वाले कंपाउंड में ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये नाइट्रोसिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। मॉलिब्डेनम का कितना होगा 6 होता है, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन है। मॉलिब्डेनम का ये कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है 3, मॉलिब्डेनम का 6 होता है। इन्हें दिखा, ये एक आपका ये लीनियर है ना, लीनियर है, तो लीनियर होते हैं वो एक एक नाइट्रोसिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो 3 दूनी 6, और ये मॉलिब्डेनम का 6, और ये वाला 3 1 2 3 डोनेट कर रहा है, और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट है, अब देखिए जो रूथियम होता है उसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये PPS3 होते हैं, एक PPS से 2, तो 2 दूनी 4, और 1 2 3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया टोटल, लेकिन एक प्लस है तो 2 में से एक घटा देंगे, है ना, माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने आएंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसी टाइटेनियम का कितना होता है 4, और ये 5 5 5 10 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से द कॉम्प्लेक्सेस दैट आर नॉट ओबे द इलेक्ट्रॉन रूल। इसमें ये बताना है कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इसको आपको करके आना है, होमवर्क है ये और दे देना। ये आपके होमवर्क है, इन सबको आपको कल करके आना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कल आपको ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 आएगा। ठीक है, कल हम ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री का नए टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।